दोस्तों स्वागत है आपका कुलदीप सर यूट्यूब चैनल में। और आज एक हिस्ट्री का टॉपिक मैंने लिया है छोटा सा, जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछता है घुमा फिरा के। जैसे कि साइंस की क्लासेस चल रही हैं वो चलती रहेंगी और धीरे धीरे आपको जीएस की क्लास भी मिलेंगी, उसके बाद मैथ की और रीजनिंग की भी क्लास मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गांधी एरा। ठीक है, गांधी जी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो दोस्तों देखेंगे पहला पॉइंट जो हमारा यहाँ पे है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। 1915 गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से आगमन हुआ। यानी कि गांधी जी कहाँ से आए थे। अब देखिए, ये नहीं पूछेगा कि उनके पिताजी का नाम क्या था, ये सब चीज़ें नहीं पूछता है। ठीक है, हाँ ना, उपाधि वगैरह दी गई वो पूछेगा, वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपसे पूछेगा गांधी जी कम बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन विच स्टेट 1915। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत में 1915 को आए। दूसरा पूछता है आपसे कि 1916 यानी कि साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में की गांधी जी ने। 1917 चंपारण सत्याग्रह किया उन्होंने बिहार में। यानी कि 1916 कहाँ पे किया, अहमदाबाद में। 17 में कहाँ किया, बिहार में। 18 में ये दोनों गुजरात में हुए थे। एक अहमदाबाद जगह है, एक खेड़ा जगह है। यानी कि 1918 में उन्होंने 2 सत्याग्रह किए। अहमदाबाद में मिल मजदूर स्ट्राइक, मतलब वहाँ पर अंग्रेज क्या करते थे, मजदूरों को बोनस वगैरह नहीं दिया था। एक तो टैक्स पे बहुत था और बोनस नहीं दिया, क्योंकि हर साल वहाँ बोनस मिलता था। इसलिए गांधी जी वहाँ पर गए और उनको बोनस दिलवाया, अंग्रेजों को कन्विंस किया, जो भी उन्होंने आंदोलन किया। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह किया इन्होंने। तो ये पूछता है आपसे कि खेड़ा कौन से सन में हुई, 1918 में। और मिल मजदूर स्ट्राइक ये कहाँ को हुई, 1918 में। उसके बाद दोस्तों देखेंगे हम रॉलेट एक्ट। इसको बोलते हैं बिना वकील बिना दलील कानून, मतलब शक के बिना पे ही किसी के शक है उठा लिया उसको। ठीक है, इसे काला कानून बोला जाता है। 1919 में लागू हुआ था। और आपको पता है जलियांवाला कांड भी कब हुआ था, 1919 में। और एक था जनरल आर डायर, उसने उसने क्या करता, गोली चलवाई थी। इसका दोस्तों आप याद रखेंगे 1920 वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, यानी कि इसको कहते हैं असहयोग आंदोलन। गांधी जी का बहुत बड़ा आंदोलन था। लेकिन 1922 में चौरी चौरा घटना, एक चौरी चौरा जगह है, ठीक है, चौरी चौरा जगह है एक, वहाँ पे गांधी जी, वहाँ पे क्या हुआ, विद्रोह हो गया बहुत ज़्यादा। तो गांधी जी गिव बैक मूवमेंट, गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। तो आपसे पूछेगा कि चौरी चौरा घटना कब हुई, 5 फरवरी 1922। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने डेट लिख दी है। और उसके बाद असहयोग आंदोलन वापस कब लिया, 1922 में। अब आपसे पूछता है, ये थोड़ा इससे हटके है बट इंपॉर्टेंट है, 1923 स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज पार्टी कहाँ पर हुई, इलाहाबाद में हुई। इसके नेता कौन थे, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। उसके बाद देखेंगे 1924 में गांधी दास पैक्ट। गांधी और दास ये साथ में नेता थे, अलग हो गए थे, लेकिन बाद में समझौता हो गया। देन 1924 में आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कर्नाटक अधिवेशन। अब देखिए दोस्तों, मैंने क्यों लिया इसको, आपसे पूछेगा कि जो 1924 का अधिवेशन है उसमें गांधी जी पहली बार अध्यक्ष बने थे। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि पहली बार किस साल में गांधी जी ने अधिवेशन में भाग लिया, तो हम लिखेंगे कितना दोस्तों, 1901। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कन्फ्यूजन होना है। अब देखेंगे दोस्तों आईएनसी के नेताओं के बारे में थोड़ा सा। देखिए 1917 में कर्नाटक में कौन बनी थी, एनी बेसेंट, आयरलैंड की थी। 1925 में 8-8 साल जोड़ते जाएंगे, याद हो जाएगा। 1925 में कानपुर में कौन बनी, सरोजिनी नायडू, भारत की थी। 1933 में नल्ली सेन गुप्ता, ब्रिटिश की थी, नाम हिंदी बट ब्रिटिश की थी, कलकत्ता में बनी। तो आपसे पूछेगा पहली जो भारत की जो आईएनसी कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी वो कौन थी, सरोजिनी नायडू। आपसे पूछेगा कि कर्नाटक में कौन बनी, एनी बेसेंट। फर्स्ट फॉरेनर आपसे पूछे पहली विदेशी, तो कौन हो गई, ब्रिटिश, यानी कि नल्ली सेन गुप्ता। अब देखेंगे दोस्तों, देखिए दोस्तों आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत हिस्ट्री जो है घुमा हुआ सब्जेक्ट है। तो मैं ऐसे शॉर्ट ट्रिक में आपको पूरी हिस्ट्री खत्म करा दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और देखिए दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री आती है एग्जाम में 90%। मैं ये नहीं कह रहा कि हो सकता है भाई वो वाली हिस्ट्री भी आ जाए, है ना, कि जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री भी आ सकती है, आपके मिडवल भी आ सकती है। लेकिन आप फोकस किस पे करेंगे, आप फोकस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री पे। फिर 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है, ठीक है।
उसके बाद ये समझौता भी इसी से रिलेटेड था, नॉन कॉपरेशन। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, है ना। उसके बाद ये नमक का उससे रिलेटेड 1931 में गांधी जी ने दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। अब आपसे पूछेगा दोस्तों कि गोलमेज सम्मेलन पहली सम्मेलन 1931-30 में, दूसरी 31 में, ये लिख दिया उसने, तीसरी 32 में। तो गांधी जी ने कौन सी में भाग लिया? दूसरी में। अब आपसे पूछेगा तीनों सम्मेलन में किसने भाग लिया, तो हम बोलेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने तीनों सम्मेलन में भाग लिया था। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने फ़ोटो हटा दिया है, ठीक है। बाकी मैं PDF भी डलवा दूंगा उसको वीडियो के नीचे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और मैं आपको बताता हूँ कि इससे आपके 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे किसी न किसी एग्जाम में, क्योंकि ये पूछता ही पूछता है। अब जैसे, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।